अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि आप संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। हेलो दोस्तों, दिस इज सीए पीयूष कोटक। एक बार की कहानी है। एक 14 साल का लड़का अपना गांव छोड़ के शहर में आया था। वो शहर में इसलिए आया था कि वो कुछ बड़ा काम कर सके। धीरे धीरे उसे नौकरी से चालू करा और 30 साल की उम्र तक वो 4 फैक्ट्री का मालिक बन गया। 30 साल की उम्र तक इतना बड़ा बिजनेस वो करने लगा। उसके बाद वो सोचने लगा कि अब मेरी उम्र हो चुकी है और अब मैं सेटल हो चुका हूँ कि मैं अब शादी कर सकता हूँ। 30 साल की उम्र में वो शादी करने का डिसीजन लेता है और उसके 1 साल के बाद उसका एक लड़का होता है। धीरे धीरे फैमिली आगे बढ़ती है, बिजनेस भी ग्रो होने लगता है। वो सोचता है कि कितनी बढ़िया लाइफ है। भगवान को भी बोलता है कि थैंक यू गॉड, इतनी बढ़िया लाइफ आपने दी है, इतना बड़ा कारोबार, इतना सब कुछ दिया है। लेकिन जैसे ही उसकी लाइफ अच्छी चल रही थी कि 40 साल की उम्र में जब उसे एक कैंसर डिटेक्ट होता है, तब वो सोच में पड़ जाता है कि इतना बड़ा बिजनेस वो बनाता है। जब उसके पास कुछ नहीं था, यहाँ तक पहुंचा है, लेकिन उसका लड़का अभी सिर्फ महज 9 साल की उम्र का है, जिसे ये बिजनेस को आगे जाके संभालना है। और मुझे कैंसर हो गया है और लड़के की भी उम्र इतनी नहीं हुई है कि वो बिजनेस को संभाल पाए। तो ये सोच के वो आदमी बहुत टेंशन में आने लग जाता है। लेकिन जब वो घर पे जाता है, तब वो घर जाके सोचता है कि उसका लड़का 9 साल की उम्र का है, लेकिन उसे सिखाना पड़ेगा कि बिजनेस कैसे करना है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जो इस बिजनेस को आगे जाके संभालने वाला है, वो इसका महज वो लड़का है, वो ही संभालने वाला है। वो एक दिन उसके लड़के को अपने पास बुलाता है और एक गेहूं का डब्बा दिखाता है। उसके लड़के को बोलता है कि बेटा, ये डब्बा तुम खोल के देखो। जब वो लड़का उस डब्बे को उठाता है तो बहुत भारी रहता है। उसे खोलता है तो देखता है कि अंदर बहुत सारे गेहूं हैं। तो पिताजी अपने लड़के को बोलते हैं कि ये जो गेहूं है, बेटा तुम्हें ऐसा काम करना है कि ये गेहूं की कीमत तुम बढ़ा पाओ। वो लड़का सिर्फ 2 साल की उम्र का रहता है, लेकिन उसे ये समझ होती है कि गेहूं से चपाती नहीं बनती। चपाती बनाने के लिए गेहूं का आटा बनाना पड़ेगा। जब वो आटा बनेगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो वो डब्बा उसके दोस्तों की हेल्प लेके पास में एक चक्की रहती है, वहां पे लेके जाता है और उन अंकल से रिक्वेस्ट करता है कि अंकल, ये जो गेहूं है, इससे आप मुझे आटा पीस कर दे सकते हो। इतने छोटा सा मासूम से बच्चा देखकर वो अंकल बोलते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें अभी पीस कर देता हूँ। वो आटा पिसवा के लड़का घर पे जाता है और पिताजी से बोलता है कि पिताजी, आप ये देखिए, मैंने इसकी वैल्यू बढ़ा दी। ये गेहूं था, गेहूं से मैंने इसको आटा बना दिया है। पिताजी ये देखकर खुश होते हैं, लेकिन सोचते हैं कि ये सिर्फ काफी नहीं है बिजनेस को चलाने के लिए। दूसरे दिन फिर वापस अपने बेटे को बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा, ये जो आटा है, अभी तुम्हें इसकी कीमत और बढ़ानी है। बेटा सोचता है कि क्या करूं। तो बेटा सोचता है कि पास में जो बेकरी है, जहाँ पे ब्रेड वगैरह बनती है, वो भी इन आटे से बनती है। तो वो डब्बा वापस से अपने फ्रेंड के साथ लेके जाता है और वो बेकरी के जो ओनर है उनके पास जाता है कि अंकल, जो आपकी बेकरी में जो ब्रेड होती है ना, वो भी इन आटे से बनती है। तो ये आटे से आप मुझे ब्रेड बना के दे सकते हैं क्या? पूरी ब्रेड मुझे नहीं चाहिए, आधी आप रखना, जिससे आपका भी फायदा हो जाए और मुझे भी कुछ ब्रेड मिल जाएगी। वो इतने मासूम से लड़के को देखते हैं और उन अंकल का भी फायदा होता है। तो वो उन आटे से ब्रेड बनाते हैं, आधी खुद रखते हैं और आधी उस लड़के को दे देते हैं। वो लड़का वो ब्रेड घर पे लेके जाता है वापिस अपने पिताजी को बोलता है कि देखिए पापा, मैंने वो आटे से ब्रेड बना के लेके आया हूँ। पिताजी वापिस देखकर खुश होते हैं कि वो बेटा जो आटा लेकर गया था, उससे ब्रेड बनवा के लेके आया, उसे वैल्यू इंक्रीज कर दी। लेकिन पिताजी सोचते हैं अभी बिजनेस चलाने के लिए और उसमें स्किल सेट चाहिए। नेक्स्ट डे वापस अपने बेटे को बुलाते हैं और बोलते हैं कि अभी तुम्हें इसकी वैल्यू से थोड़ी सी बढ़ानी नहीं है, कम से कम तुम्हें इसकी कीमत 5 गुना करनी है। वो जो ब्रेड के 8 पैकेट थे, उसमें से 4 पैकेट पिताजी ने अपने पास रख लिए और 4 पैकेट वो बेटे को देते हैं। बोलते हैं कि 4 पैकेट तुम लेके जाओ और ऐसा कुछ करो कि इसकी कीमत कम से कम 5 गुना हो जाए। तो वो बेटा था जहाँ पे छुट्टी के दिन अधिकतर उसके पिताजी और एक रेस्टोरेंट वहाँ का जो फेमस था, वहाँ पर सैंडविच खिलाने लेके जाते थे। वो बेटे को वो रेस्टोरेंट ध्यान था। वो ब्रेड के पैकेट वापस अपने फ्रेंड के साथ वो रेस्टोरेंट के ओनर के पास लेके जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि अंकल, ये 4 ब्रेड के पैकेट हैं, आप क्या मुझे सैंडविच बना के दे सकते हैं? मुझे सब सैंडविच तो नहीं चाहिए, मुझे 4 पैकेट के बदले सिर्फ 4 सैंडविच चाहिए। तो वो जो रेस्टोरेंट के ओनर थे, वो 4 सैंडविच पैक करके उनका टैग वगैरह
लगा के वो उनके रेस्टोरेंट के बॉक्स में पैक करके उस लड़के को देते हैं। वो लड़का वो सैंडविच अपने घर पे लेके आता है और पिताजी से बोलता है कि वो जो 4 ब्रेड के पैकेट थे उनकी कीमत 100 रुपए होती है और वो जो रेस्टोरेंट में जो सैंडविच मिलती है वो 250 रुपए की मिलती है। मैं ये 4 सैंडविच लाया हूँ, मतलब 1000 रुपए की। जो 100 रुपए की ब्रेड थी उसके 10 गुना मैंने कर दिया, आपने तो 5 गुना बोला था। ये देखकर पिताजी इतने खुश होते हैं और बोलते हैं कि अब तुम बिजनेस करने लायक हो, कल से तुम स्कूल से आने के बाद मेरे साथ फैक्ट्री पे चलना, तुम्हें मैं बिजनेस करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों ये कहानी से 2 सीख मिलती है। बिजनेस करने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना आता है, अगर आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हो तो आप बिजनेस कर सकते हो। दूसरी जो चीज है, हमेशा अपने जीवन में हमें अपनी वैल्यू बढ़ाते रहनी चाहिए। कोई इंसान गेहूं की तरह जिंदगी जी रहा है, कोई वैल्यू बढ़ा के आटे की तरह बन रहा है, कोई उसमें से ब्रेड बन रहा है और कोई सैंडविच की तरह। तो आप किस तरह से वैल्यू एडिशन करते हो, उस तरह से आप आटे से ब्रेड बन सकते हो जिसकी अलग अलग वैल्यू है। तो आपको भी आपके जीवन में हमेशा वैल्यू बढ़ाते जाना है और अपनी औकात बढ़ाते जाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।